अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले हफ्ते मैंने फ़ोन के एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल पर और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फ़ोन के ऊपर वक्त गुजारने पर और जिस तरह से लो कंटेंट मुसलसल अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं तो उसके आपके जहन पे क्या असरात हो सकते हैं, मुख्तलिफ जो स्टडीज़ हैं इंटरनेशनली हुई उसके मुताबिक क्या क्या असरात हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात की थी कि किस तरह से जो शॉर्ट टर्म कंटेंट है जब उसकी आपको आदत हो जाती है तो आपको फोकस करने की आदत नहीं रहती चीज़ों के ऊपर, किसी भी ऐसी चीज़ पे जिस पे आपको थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़े या ज़्यादा वक्त के लिए कोई चीज़ देखनी पड़े, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और आप उसमें से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में आपका जो सेल्फ कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप उन एल्गोरिदम की वजह से, जो एल्गोरिदम्स उन एप्लीकेशन के पीछे चल रहे होते हैं, आप उस कंटेंट को मुसलसल उसके साथ जुड़े रहते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपका कितना वक्त गुजर गया है। और इसी तरह ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यानी उसमें आप कुछ इस तरह का कंटेंट देखते हैं जो जब आप उसको देख रहे होते हैं तो आपको एहसास नहीं होता, क्योंकि आपको एक डोपामाइन का जो सप्लाई मिल रही होती है और आपको एक रिलैक्सेशन महसूस हो रही होती है। लेकिन जैसे ही आप उसको उसमें से बाहर आते हैं तो आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये जो हालत है ये फिर आपकी कई दिनों और कई महीनों तक बाज़ चली जाती है और लोगों को समझ नहीं आती कि वो एक अजीब किस्म की उनके बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेस चल रही होती है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि स्ट्रेस क्या है। वो डिप्रेस रहते हैं, एंग्जाइटी होती है, परेशान रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये परेशानी क्यों है, ये डिप्रेशन क्यों है। और ये सारी जो रिसर्च है, इसका नाम उन्होंने जो 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 वर्ड है, जो इस सारी जो मेडिकल आप ये कह लें ये मेंटल जो है कंडीशन है, इसका नाम उन्होंने ब्रेन रॉट रखा है। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैंने जब बात की तो एक अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को बड़ा रिलेट किया कि उनके अंदर भी ये असरात मौजूद थे और वो इस चीज़ का शिकार थे और उनको अब इस तरह लगा जैसे ये वेकअप कॉल है। उनको एहसास हुआ कि हम तो एक अजीब किस्म की दिमागी कंडीशन का शिकार हैं जिससे हमें जान छुड़ानी चाहिए। जब भी आपने किसी बुरी आदत से जान छुड़ानी हो तो जब आप उसको सबसे पहले जब उसको आइडेंटिफाई कर लें कि ये मेरे अंदर है, तो आप ये समझें कि आपने 50% उस खामी को अपने अंदर से निकाल दिया। जब आपने पहले एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे अंदर ये खामी है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है अपनी गलती तस्लीम करना, ये अपने अंदर किसी भी बुरी बात को या बुरी आदत को मान लेना कि हाँ ये मेरी बुरी आदत है या मेरे अंदर ये बुरी आदत है। जब आप उसको एक दफ़ा उस खामी को आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ ये मेरे अंदर बुरी आदत है, उसके बाद फिर आप एक कमिटमेंट कर सकते हैं कि मैं इसको अपने अंदर से निकालूंगा या मैं इस बुरी आदत का दोबारा शिकार नहीं होऊंगा। अब बहुत सारे लोगों ने फिर ये सवाल किया कि सर अब हम इसमें से कैसे निकलें। तो ये जो आज की वीडियो है ये मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी कोशिश करनी है, आपको अपना एक्सपीरियंस और थोड़ा सा जो मैंने पढ़ा है या देखा है उसके मुताबिक आपके साथ शेयर करता हूँ। ये आपके कंट्रोल में है कि ये इसमें से आपने कैसे निकलना है। आपने ये फैसला करना है कि मालिक कौन है, ग़ुलाम कौन है। अब मालिक और ग़ुलाम की क्या स्टोरी है, इसके पीछे मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। जो मैंने एक किताब पढ़ी थी काफ़ी अर्सा पहले, तो उसमें जो मुसन्नफ़ था उसने लिखा था कि उसको सिगरेट पीने की आदत थी और उसकी सिगरेट पीने की आदत की वजह से उसके घर वाले सारे तंग थे। उसके माँ बाप उसको कह कह के थक गए कि छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ सका। 20 साल तक पीता रहा और अल्टीमेटली ये हुआ कि बीवी को भी नहीं पसंद थी और बीवी के साथ भी इस बात पे झगड़ा हो जाता था। उसने कहा कि एक दफ़ा मैं इतनी मुझे लान तान हो चुकी थी हर तरफ से, माँ बाप की तरफ से भी बीवी की तरफ से भी, कि एक दिन मैं जब घर से बीवी के साथ नाराज़ होके गया तो परेशान बैठा था अपने बिज़नेस पे, तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो कहता कि मैंने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसको अपने सामने देखना शुरू कर दिया और मैंने कहा कि क्या मैं इसका ग़ुलाम हूँ? यानी इसकी खातर मैंने अपने माँ बाप की भी नाफरमानी की और अब मेरे अपने घर का सुकून भी बर्बाद है, सिर्फ इसकी खातर मैं इसका ग़ुलाम हूँ। जब उसको ये बात हिट की गई कि मैं एक इस छोटी सी चीज़ का ग़ुलाम हूँ, तो उसने कहा कि मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि यार मैं एक इतना बड़ा आदमी, मैं इसका ग़ुलाम हूँ। तो उसने कहा कि वो आखिरी दिन था
मैंने उस सिगरेट को अपने मुट्ठी के अंदर भींच के कूड़े में फेंक दिया, और उसके बाद मैंने कभी सिगरेट नहीं पी। उसने कहा कि मुझे अब कई साल हो गए हैं, अब मुझे मेरे सामने लोग सिगरेट पीते भी रहें तो मुझे कोई मसला नहीं होता, क्योंकि मेरे अंदर जो कमिटमेंट है वो मुझे अब सिगरेट की तरफ जाने नहीं देती। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इस बात का इरादा कर लें कि आप क्या इस फ़ोन के ग़ुलाम हैं, यानी ये फ़ोन अगर इसको मैं चार्ज ना करूं, इसकी कोई हैसियत नहीं है, और इसके अंदर एक छोटी सी ऐप है या दो छोटी सी ऐप हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को ऑक्यूपाई कर लिया है, क्या ये इतना ही ज़रूरी है? मैं जो कि अशरफुल मखलूक़ात हूँ, जिससे इतनी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जिसके अंदर इतना पोटेंशल है कि उसने इजादात की अखीर कर दी है इस दुनिया के अंदर। छोटी सी उम्र के बच्चे मिलियनर और बिलियनर बन गए हैं, और मैं इस एक ऐप का, इस फ़ोन का ग़ुलाम बन गया हूँ। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से सोचेंगे तो फिर आपको शायद बात की समझ आ जाए। इंसान की ज़िंदगी पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो एवरेज एक्सपेक्टेंसी है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जिसको एवरेज एज कहते हैं, वो तकरीबन 68 साल है। और 68 साल को अगर आप घंटों के हिसाब से डिवाइड करें तो 5,95,680 घंटे बनते हैं आपकी ज़िंदगी में, या एक एवरेज ज़िंदगी में। और जब हम फ़ोन के ऊपर अपना 1 घंटा ज़ाया करते हैं तो आप ये समझें कि आपने उन 5,95,680 घंटों में से 1 घंटा वेस्ट कर दिया, माइनस कर दिया, वो आपकी ज़िंदगी से निकल गया, दोबारा नहीं आएगा। अब आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए या नाकाम होने के लिए 5,95,680 घंटे, अगर आपकी ज़िंदगी 68 साल है तो मिलते हैं, और आपने उस 5,95,680 घंटों में कामयाब होना है, दुनियावी तौर पे भी और आखिरत के तौर पे भी। अब आप ये देखें कि आप जो काम कर रहे हैं, क्या वो आपके काम आ रहा है? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेरे साथ एक पर्सनल थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ था कि तकरीबन आज से 8-9 साल पहले मैं, एक एप्लीकेशन है ट्विटर, उसका मैं थोड़ा सा आदी हो गया था, और इतना आदी हो गया था कि मुझे हर 1-2 मिनट के बाद मैं फ़ोन निकाल के अगली ख़बर चेक करने लग पड़ता था कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। 2 साल मैंने वेस्ट किए उसके अंदर। वेकअप कॉल कैसी आई कि एक दो दफ़ा पता चला कि फ़लाँ जो बंदा है उसने ये चीज़ जो है वो अपने बिज़नेस के अंदर शुरू की है और वो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, या फ़लाँ बंदे ने ये स्किल सेट जो है उसकी कंसल्टिंग प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वो बड़ा ग्रो कर गया है। जब ये चीज़ें मैंने सुनी तो मैंने फिर अपने आप को रिव्यू किया कि मैं पिछले कई सालों से उसी कंफर्ट जोन के अंदर बैठा हुआ हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, पैसे आ जाते हैं, खाता हूँ, वीकेंड मनाता हूँ और भूल जाता हूँ, और उसके बाद फिर अगले पैसे आते हैं, फिर उसको कमाता हूँ, कंफर्ट जोन में इंजॉय करता हूँ और भूल जाता हूँ। मैं अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर पा रहा। और जब मैंने इसको थोड़ा सा क्रिटिकली रिव्यू किया तो मुझे समझ आई कि मैं कहाँ पे स्टक हूँ। मैं तो अपने फ़ोन की जान नहीं छोड़ रहा। मैं तो हर दूसरे तीसरे मिनट पे फ़ोन निकालता हूँ और ट्विटर देखना शुरू कर देता हूँ। जब इस चीज़ का एहसास हुआ तो मैंने उस दिन ट्विटर को डिलीट कर दिया, और 1-2 और ऐप्स थी जो डिलीट कर दी, जो कि मैं उसके साथ खोला करता था। आज का दिन है, तकरीबन इस बात को 7 से 8 साल हो गए हैं, मैंने कभी ट्विटर को इंस्टॉल नहीं किया। मेरे फ़ोन के ऊपर ये ऐप्स हैं ही नहीं। और मुझे पता है कि किसी भी ऐप को डिलीट करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने इस बात का पहले इहाता करना है कि ग़ुलाम कौन है, आप ग़ुलाम हैं या ये फ़ोन या ऐप्स ग़ुलाम हैं, क्या आप इनके ग़ुलाम हैं? 5,95,680 घंटों में से कितने ज़ाया होंगे इनके ऊपर? कितनी मेहनत हुई है आपके ऊपर, कितना वक्त आपके ऊपर लगाया गया है, और कितनी उम्मीदें आपके ऊपर लगाई जा रही होंगी आपके पेरेंट्स की तरफ से,
या आपकी फैमिली की तरफ से, लेकिन क्या आप उन उम्मीदों पे पूरे उतर रहे हैं? मैं भी ये चीज़ें रिव्यू कर रहा था। फिर मैंने एक इरादा किया कि मैं कोई ऐसा काम अपने फ़ोन पे नहीं करूँगा या अपने लैपटॉप पे नहीं करूँगा जिससे या तो मेरा भला ना हो या किसी और का भला ना हो। भला जो मेन कीवर्ड था, या तो मैं काम किसी के भले के लिए करूँगा, अगर किसी का भला होगा तो मैं टाइम स्पेंड करूँगा फ़ोन पे या लैपटॉप पे, या अगर मेरा भला होगा या मेरी फैमिली का भला होगा तो मैं टाइम स्पेंड करूँगा फ़ोन पे या लैपटॉप पे, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि मैंने न्यूज़ तक देखना छोड़ दी। मैं फ़ोन पे न्यूज़ नहीं देखता, मैं तज्ज़िये नहीं देखता, मैं पॉलिटिकल चीज़ें नहीं देखता। मैं ये सारी चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप एक दिन में ये सब कुछ कर सकेंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए। ये सबके लिए शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसान जो है ना वो कमज़ोर होता है, गिर जाता है, बोर जल्दी होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी क़ुव्वत इरादी को बहुत बेहतर समझते हैं तो फिर मेरा ख़्याल है आप कर सकते हैं, और ये मुश्किल नहीं है। आप करके देखें, यकीन करें आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस लेके अपने हाथ में देखें। इस वक्त अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हैं जिसको मोबाइल कहते हैं, या फ़ोन का ओवर यूज़ है, या स्क्रोलिंग है, जो कि एक ब्रेन रॉट जिसको कहते हैं, मेंटल कंडीशन है कि आप इतने कंपल्सिव हैं इसके अंदर कि आप रोक नहीं सकते और आप फ़ोन उठा के इस पर शुरू कर देते हैं। अगर आप इस मुश्किल में पड़े हुए हैं तो इसका हल आपके पास ही है, क्योंकि ये आदत भी आपकी है और इसका इलाज भी आपके पास ही है। कोशिश करें कि अपने ऊपर काम करें, कोशिश करें कि अपने ऊपर किसी चीज़ को, किसी मादी चीज़ को हावी ना होने दें, क्योंकि आपको आज़ाद पैदा किया गया है। कोशिश करें कि आप छोटी छोटी मादी चीज़ों के ग़ुलाम ना हो और अपनी इस कीमती ज़िंदगी को इसमें ज़ाया ना करें, क्योंकि इस ज़िंदगी में आपने अगर कुछ ना किया तो बाद में फिर बूढ़े होकर तो पछतावे ही होंगे। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं मुझे तो ज़रूरत नहीं है तरक्की करने की, मैं तो ठीक हूँ, मेरी सैलरी आ रही है या मैं कहीं पे मुझे पैसे आ रहे हैं, तो शायद आपने अपना पोटेंशियल देखा ही नहीं है। क्या आपने कभी कोशिश की कि आप इससे कितना बेहतर जा सकते हैं, कितना बेहतर करियर बना सकते हैं? यही 1-2 घंटे जो आप इसके ऊपर वेस्ट करते हैं, तो आप अगर अपना स्किल डेवलप कर लें, कोई भी स्किल हो, चाहे कोई भी हुनर हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आईटी हो, कोई भी हो, आप चाहे कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करते हो, चाहे आप कोई सेल्समैन हो किसी दुकान के अंदर, आप कुछ भी हो, क्या चाहे आप किसी सरकारी दफ्तर में काम करते हो, क्या आपने कभी सोचा कि मैं अपना हुनर और अपनी एजुकेशन को अगर इम्प्रूव करूं तो मेरी जो तरक्की है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, मैं किसी और बेहतर फील्ड में जा सकता हूं, या मैं जो कारोबार कर रहा हूं, अगर मैं इसकी थोड़ी सी मार्केटिंग करना शुरू कर दूं, यही 1-2 घंटे जो मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट करता हूं, मैं इसकी मार्केटिंग करूं तो हो सकता है मेरी इनकम ही और बढ़ जाए। कभी सोचा आपने? कोशिश करके देखें। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, आपने कोशिश की, लेकिन भरपूर कोशिश, लेकिन उस कोशिश से पहले आपने इस गुलामी से छुटकारा हासिल करना है जिस गुलामी में हम मुब्तला हो चुके हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेंगे तो फिर वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर जाएगा। ये 5,95,680 घंटे तो कुछ भी नहीं है। पता तब चलेगा जब बूढ़े हो जाएंगे, और उस वक़्त फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोशिश करें कि जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कर सकते हैं, जो पोटेंशियल आप समझते हैं आपके अंदर है, जो कुछ भी, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हैं, उसका आखिर पोटेंशियल जो है ना, जो एंड है उसका, वो करने की कोशिश करें, अपना पूरा जोर लगाने की कोशिश करें। और अगर आपको फ़ोन की तलब हो ना दोबारा, इसका हल मैं एक बता देता हूँ। अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है उसके ऊपर अपने उन प्यारों की तस्वीर लगा दें जिनको आपसे उम्मीदें हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, चाहे वो आपके बीवी बच्चे हैं, और ये सोचें कि अब जो मैं फ़ोन उठा के इस पे वक्त गुजारने लगा हूँ या जो काम करने लगा हूँ, क्या इसमें मेरे बीवी बच्चों का भला है, या क्या इसमें किसी और का भला है? मैं क्या किसी को कुछ सिखाने लगा हूँ?
अगर भला इन दोनों का नहीं है, अगर जवाब नहीं में आए, तो मेरा ख्याल है कि आपको पता है फिर क्या करना है। उम्मीद है मेरी ये कोशिश आपके काम आएगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे और आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।